मोदी 3.0 में शपथ ग्रहण के बाद लगभग सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इन मंत्रियों की जो सूची आई कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो नाम रहा जिसने भारत और विश्व को चौंकाया, वो नाम था शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान ऐसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा करियर रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर एक अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा। उनको अब की बार बनाया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। भारत में कृषि के बारे में बात किया जाए तो भारत कृषि जो है वो भारत की बैकबोन है, जिसमें आज भी लगभग भारत की 50% जो आबादी है वो डिपेंडेंट है, वो कृषि से अपना जो लाइवलीहुड है, अपना जीवन यापन करेगी। परंतु वर्तमान में अगर सबसे कोई डिस्ट्रेस ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा खामियां या परेशानियां झेल रहा है, वो भी कृषि है। ऐसे अगर बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 सालों में कई फ्रंट पे काफी कुछ अचीव किया है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, स्पेस में बात करें, बड़े रोड देखें, बड़े टनल देखें, विदेशों में भारत का नाम देखें, हर जगह भारत ने बहुत कुछ अचीव किया। मोदी जी ने एग्रीकल्चर में भी बहुत कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने कई सारी स्कीम्स लाई, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा वो 6,000 रुपए वार्षिक आपका क्या दे रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वो प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना की शुरुआत की हो। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत किया। उन्होंने बोला मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी स्कीम को शुरुआत की। ये सारी स्कीम आकर फेल हो गई क्योंकि कोई दमदार मिनिस्टर ऐसा नहीं था जो इसको क्या करे, बहुत ही सही से एग्जीक्यूट कर पाए। ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो हर मिनिस्ट्री में। ये मिनिस्ट्री में हमने देखा, नितिन गडकरी ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को एकदम बदल के रख दिया, होम मिनिस्ट्री में अमित शाह ने अपनी छाप छोड़ी, परंतु एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऐसा कुछ करने में फेल हो गए। अगर इन 10 सालों के बारे में बात करें तो पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राधा मोहन सिंह, जो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। देन आए नरेंद्र सिंह तोमर, जिस टाइम पीरियड में हमने बड़ा एक वाइड स्प्रेड फार्मर प्रोटेस्ट देखा, जिसमें कई किसानों की जान भी चली। और ये जो प्रोटेस्ट था ये इकोनॉमिक लॉस तो लेकर आया, साथ ही साथ इसने जो भारत सरकार की इमेज था उसको भी वर्ल्ड मीडिया में एक दबा दिया। नरेंद्र सिंह तोमर के मध्य प्रदेश जाने के बाद अगले जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए वो आए अर्जुन मुंडा। परंतु ये तीनों, ये जो फार्मर अनरेस्ट था उस अनरेस्ट को सक्सेसफुली सप्रेस करने में, खत्म करने में फेल हो गए। अगर देखा जाए किसानों की मूलभूत समस्याओं के बारे में, तो वो मूलभूत समस्या है एक ही इनका अनस्टेबल इनकम। इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी, अलग अलग कमीशंस के आ जाने के बाद, सब कुछ लागू कर देने के बाद भी, जब जहां भी हम देखते हैं हर सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार कहती है, उसके बाद भी हम फार्मर सुसाइड को रोकने में असमर्थ है, इनकी स्टेबल इनकम प्रोवाइड करने में असमर्थ है। अभी भी एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी देने वाला जो कानून है वो अधर में लटका हुआ है। एमएसपी क्या होता है उससे रिगार्डिंग सारी चीजें हमने एक वीडियो में दी है, जो आप प्लेलिस्ट से निकाल सकते हो। सो अनस्टेबल इनकम जो है वो अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या फार्मर्स के लिए बनी हुई है, जिसके लिए किसान हर बार कुछ नया ट्राई करता है, परंतु फेयर मार्केट न मिलने के कारण इश्यूज आ रहे हैं। सेकेंड है इनका फर्टिलाइजर्स का अवेलेबिलिटी, फिर वो फर्टिलाइजर्स में यूरिया हो, एनपीके हो, पोटास हो, इनका जितना अवेलेबल होना चाहिए टाइमली, वो अवेलेबल न होना भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। एंड थर्ड है फेयर मार्केट। मार्केट अवेलेबल हो गया पर वो मार्केट सही से काम कर रहा है, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हमने एक नेक्सस देखा है स्टोरेज कंपनीज में, बिग जो एग्रीकल्चर फार्म हाउसेज है उनके अंदर, जिस कारण से ये जो रेट हैं ये मार्केट में ऊपर नीचे हुए हैं। फेयर मार्केट में एक और कंसर्न आता है, जैसे कि समय समय पे जो सरकार लिमिटेशंस लगा देती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन कर देती है, जिस कारण से वर्ल्ड मीडिया, जो वर्ल्ड आपका मार्केट है, वहां जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस भारत में नहीं आ पाते। जैसे वीट की डिमांड बढ़ी अभी यूक्रेन युद्ध के कारण, उसके प्राइसेस बढ़े, पर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बैन के कारण वो जो प्राइसेस है उसका लाभ किसको नहीं मिल पाया, भारतीय किसानों को नहीं मिल पाया। इतनी सारी समस्याओं के साथ में जब शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया तो एक वो आशा की किरण किसानों के लिए दिखता है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर बात की जाए तो वो विदिशा से आते हैं और 2005 से लेकर 2023 तक वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं लगातार। अगर बीच में कमलनाथ का 15 महीनों का जो इंटरवल है उसको छोड़ दिया जाए, इन 17 सालों का जो इनका रूल रहा, उस रूल में इन्होंने मध्य प्रदेश को एक जो बीमारू राज्य का श्रेणी था उस बीमारू राज्य से निकालकर अग्रणी राज्य में कन्वर्ट किया। इन्होंने मध्य प्रदेश को
अगर देखा जाए तो इन्होंने फर्स्ट प्रोड्यूसर बनाया कई चीजों में, जैसे सोयाबीन, ग्राम, उड़द, तुअर, मसूर, लिनसीड। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाया मेज, शीशम, रेमतेल में। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाया वीट, सरगम, बाले एंड रबी में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को इन्होंने ट्रांसफॉर्म करके रखा। आज जो मध्य प्रदेश हमको दिखता है, जहां किसानों की स्थिति थोड़ी ठीक हुई है पहले से, वो बेहतर हुई शिवराज सिंह चौहान के कारण, जिन्हें हम पॉपुलरली मामा के नाम से भी जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार में लगातार 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है। ऐसे तो टोटल 7 बार, परंतु अपने प्रोडक्शन में हाइप के कारण इन्होंने कई बार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को मध्य प्रदेश में 20% तक भी अचीव करवाया। सो ये सब पॉसिबल हुआ इनके काम को लेकर, जिन्होंने इनके कामों को हम 3 अलग अलग सेगमेंट्स में बांट के देख सकते हैं। पहला जिसे हम बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने प्राइमरी फोकस जो दिया वो 3 चीजों पे दिया, जिसको हम सिंपली कहें तो एक था आपका बिजली, दूसरा था पानी और तीसरी थी सड़क। बेसिकली मध्य प्रदेश इनसे पहले, शिवराज सिंह चौहान से पहले के जो 10 साल थे उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट झेला था, जो दिग्विजय सिंह सरकार थी। दिग्विजय सिंह सरकार में इन तीनों की स्थिति बड़ी खराब हो गई और ये सबसे बड़ा एक जो टारगेट था वो शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट का। उन्होंने बिजली पे काम किया, किसानों को पहले एग्रीकल्चर के लिए 8 घंटे और बाद में 10 घंटे जो बिजली है वो देना सीजन पे प्रोवाइड किया। देन पानी की अवेलेबिलिटी की, नए नए डैम बनाए, नए प्रोजेक्ट्स बनाए। जो इरिगेशन कवरेज था, जो पहले मध्य प्रदेश में 40% लैंड एरिया पे था, उसको बढ़ा के डबल करके 80% एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इरिगेशन में लेके आए। लगभग हर गांव तक इन्होंने सड़क पहुंचाया। साथ ही साथ वेयर हाउस डेवलपमेंट हो, फिर वो पब्लिक पार्टनरशिप के साथ डेवलपमेंट हो, तो वेयर हाउस का स्टोरेज बढ़ाया, कोल्ड स्टोरेज बढ़वाए और ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए जिससे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज हमें वेल डेवलप्ड स्थिति में दिखता है। सेकेंड अगर इनका काम कहा जाए तो वो था इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में। किसी भी बिजनेस में अगर आप देखें तो सबसे जरूरी होता है फंड की, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है। वो किसानों को जो इससे पहले सरकार में लोन मिलता था, अगर मैं कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करूं तो वो 17% पे मिलता था। शिवराज सिंह सरकार ने समय के साथ इसको डिक्रीज किया और 1 बाय 1 पहले 17 से 15, फिर 13, 10, फिर 7, 5, 3 करते हुए इसे 0% पे लाए। मीन्स अब किसान जो है वो कोऑपरेटिव से 0% पे लोन ले सकता है। इसके साथ एक स्कीम के तहत जिसमें कहा जाता है 1 लाख रुपए लेने पर उनको 90,000 जो है वही वापस करने रहेंगे। 10,000 के आसपास उन्हें सब्सिडी मिल जाएगा, कहां पर, इनका जो क्रॉप या फर्टिलाइजर्स वो खरीद रहे हैं उस पर। इसके साथ और अलग अलग स्कीम्स लाए, जिसमें जो कस्टम हायरिंग स्कीम हो या फिर जैसे इक्विपमेंट्स वगैरह में सब्सिडी दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री अगर कहा जाए तो जो बीमा योजना होता है उसके लाभ दिए। जब अगर क्रॉप फेलियर हुआ तो मुआवजा वितरित करके क्या किया, मध्य प्रदेश के किसानों को मदद करने की कोशिश की। थर्ड अगर बात किया जाए फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, जब मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए देने की बात की तो शिवराज सिंह चौहान ने भी प्लस उसमें किया 6,000 रुपीज। मीन अब मध्य प्रदेश को हर पर एनम जो है हर किसान को 12,000 रुपए मिलता है। साथ ही साथ जो आपका मुआवजा है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको बढ़ाया गया। जब भी क्रॉप फेलियर जैसा कुछ चीज आया तो उन्होंने क्या किया, मुआवजा देके एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो किसानों को प्रोवाइड किया। शिवराज सिंह चौहान का ये जो ओवर द पीरियड ऑफ काम रहा, इससे एक नया एनर्जी मालवा के किसानों में आया और वो कंपीट करने लगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं उनसे। और मध्य प्रदेश जो है उसका ओवरऑल इकोनॉमिक्स है उसमें भी डेवलप हुआ। जब इन्हें इंडिया दिल्ली भेजा गया मीन्स मध्य प्रदेश से, जब इन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया तो इनके सामने वहां कई चैलेंजेस हम देखते हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस के बारे में अगर बात करें, जो हमें एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि शिवराज सिंह चौहान वो कर देंगे, उन चैलेंजेस में अगर देखा जाए सबसे पहला है कि रीड द सेक्टर, मींस रीड द सेक्टर ऑफ कंट्रोल्स। जो अलग अलग आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा है उसको हटाइए, जिससे क्या हो, यहाँ के किसानों को भी एक मौका मिल पाए वर्ल्ड जो मार्केट है उसमें खेलने का। साथ ही साथ जो साइंटिफिक रिसर्च पे आपने बैन लगा रखा है, जीएम क्रॉप्स पे बैन लगा रखा है, उसको हटाया जाए जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इसके अंदर आ पाए। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट रिसर्च सेक्टर एग्रीकल्चर या किसी सेगमेंट में नहीं आता तो वो एक सबसे बड़ा लॉस होता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। सेकेंड है ये जो इम्प्रूव द इनपुट एफिशिएंसी, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी समय से करवाएं, जो चीजें हैं, या फिर साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप किए हैं उनका एफिशिएंट रोल हो पाए या यूज हो पाए, वो इनके लिए जरूरी है। थर्ड है प्राइसिंग, जो है इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, फर्टिलाइजर्स हो, उनको समय पे कंट्रोल करके रखे। क्योंकि मोदी जी ने एक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो हुआ नहीं। क्यों हो पाया, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स उसमें काम किए। तो वो
अगर आय दुगनी नहीं हो रही तो लागत जो उस लागत को कम करने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज के कारण बार बार हम एक चीज देख रहे हैं कि या तो फ्लड हो जा रहा है, ड्रॉट हो रहा है, सूखा आ जा रहा है, फसलें खराब हो रही है, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए कि जो किसान है वो किसान इस डिस्ट्रेस जो है उससे बाहर निकल पाए। किसान, हम माने या न माने, वो भारत का मूलभूत आधार है, वहीं से इकोनॉमी चलता है। अगर आप बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं तो वो किसानों से ही चलता है। आप दोनों सीजन्स के बारे में जब देखेंगे, रबी खरीफ में जब सोइंग हो जाता है, हार्वेस्टिंग से बीच का जो समय होता है, तब तक इकोनॉमी डाउन होता है। क्यों? क्योंकि किसानों के हाथ में पैसा नहीं है। किसान लगभग लगभग 50% ऑफ द इकोनॉमी है, और इस 50% में अगर बात किया जाए तो ऐसा हो जाता है, अगर इस इतने पॉपुलेशन के पास पैसा नहीं है तो इकोनॉमी में ग्रोथ आना संभव है ही नहीं। सो शिवराज सिंह चौहान के इस टेन्योर से लगभग सबको उम्मीद है कि विश्व को उम्मीद है कि वो क्या करेंगे, भारतीय किसानों की जो एक खस्ता हालत है उसको सुधार के रखेंगे।